अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 5वां अध्याय। इस अध्याय में पाप चिन्ह निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे केशव, जिस जिस पाप को करने से शरीर में जो जो चिन्ह होता है और जिस जिस पाप से पापी जिस जिस योनि में जाता है वह सब मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, नरक भोग कर आए हुए पापी अपने जिस पाप से जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से उनके शरीर में जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्या करने वाला महापापी नरक भोगने के पश्चात पुनर्जन्म में क्षय रोगी होता है। गो हत्या करने वाला कुबड़ा तथा जड़ यानी मूर्ख होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों ही चांडाल योनि में उत्पन्न होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात करने वाला पापी व्यक्ति पुलिंद जाति एक जंगली जाति में उत्पन्न होकर रोगी होता है। अगम्यागमन अर्थात जिस स्त्री के साथ संभोग निषिद्ध है उसके साथ समागम करने वाला पापी नपुंसक होता है और गुरु यानी जन्मदाता विद्यादाता आदि की स्त्री के साथ संभोग करने वाला चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले ब्राह्मण का रंग अत्यंत लाल होता है। मद्यपान करने वाला ब्राह्मण काले दांतों वाला होता है। चपलता या स्वादिष्ट खाने के लोभवश अभक्ष्य भक्षण करने वाला ब्राह्मण बड़े पेट वाला होता है। दूसरों को दिए बिना मिष्टान्न आदि खाने वाला गलगंड नामक रोग से युक्त होता है। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देने वाला चित्रकुष्टि यानी सफ़ेद कोढ़ से युक्त होता है। अभिमानवश गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य अपस्मार यानी मृगी रोग से पीड़ित होता है। वेद और शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडु रोग यानी पीलिया से पीड़ित होता है। मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। एक पंक्ति में भोजन के लिए बैठे हुए लोगों को भेदभाव पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन देने वाला काना होता है। किसी के विवाह में बाधा डालकर उसे न होने देना ओष्ठ रहित अर्थात बिना होंठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गौ तथा ब्राह्मण को एक पैर से लात मारने वाला खंज अर्थात एक पैर से लंगड़ा और दोनों पैरों से लात मारने पर पंगु अर्थात दोनों पैरों से लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला गूंगा होता है और झूठी बात सुनने वाला बहिरा होता है। विष देने वाला पापी मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस विक्रेता अभागा होता है और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोने की चोरी करने वाला कुनखी अर्थात खराब और बिगड़े हुए नाखूनों वाला होता है और किसी भी धातु को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा होता है। धान्य अर्थात छिलके युक्त अनाज जैसे धान आदि की चोरी करने वाला सलभ यानी पतंगा या टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक होता है और विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। सागपात चुराने वाला मोर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने वाला छुछुंदर होता है। मधु चुराने वाला डांस होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। नमक की चोरी करने वाला चींटी की योनि में पैदा होता है। पान फल और फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास और कपास से किसी भी वस्तु की चोरी करने वाला मेष यानी कि भेड़ की योनि में जन्म लेता है। हिंसा और लूटपाट से जीविका चलाने वाला जो पापी मार्ग में व्यापारियों अथवा यात्रियों के समूह को लूटता है तथा जो मनुष्य मृगया का व्यसनी अर्थात आखेट का शौकीन है वह बधिक यानी कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान करके मरने वाला पहाड़ में काला सर्प होता है। निरंकुश स्वभाव का मनुष्य निर्जन वन में हाथी होता है। जो ब्राह्मण बलि वैश्वदेव आदि नहीं करते और सब कुछ खा लेते हैं और जो द्विजाति किसी भोज्य पदार्थ को जांचे परखे बिना खा लेते हैं वे निर्जन वन में
बाघ होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र को विस्मृत कर देता है, जो संध्या वंदन नहीं करता तथा हृदय से दूषित मनोवृत्ति वाला होने पर भी बाहर से सज्जन होने का प्रदर्शन करता है, वह बोगला होता है। जिनका यज्ञ नहीं करना चाहिए उनका यज्ञ करने वाला ब्राह्मण गांव में सुअर होता है। दक्षिणा के लोभ से अनेक यजमानों का यज्ञ करने वाला गधा होता है। अमृतो वस्त्रणं आदि मंत्रों को पढ़े बिना अथवा बिना निमंत्रण पाए किसी भोज में भोजन करने वाला कौवा होता है। योग्य शिष्य को विद्या न देने वाला ब्राह्मण बैल होता है, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह गो, खर यानी बैल और गधा जैसे पशुओं की योनि में जाता है। गुरु के प्रति हुंकार यानी हुंग और तुंकार अर्थात तू जैसे अपशब्दों का प्रयोग करने वाला तथा ब्राह्मण को वाद विवाद में पराजित करने वाला पापी निर्जन वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर भी नहीं देता वह सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला पापी मुख से आग उगलने वाला फेदकार यानी सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत में गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में धोखाधड़ी करने वाला उल्लू होता है, और वर्णाश्रम व्यवस्था की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। जो किसी की आशा को तोड़ता है, जो किसी के प्रेम को तोड़ता है और जो द्वेष के कारण अपनी स्त्री का त्याग कर देता है वह चिरकाल तक चकोर यानी चकवा होता है। माता पिता अथवा गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई बहनों से वैर करने वाला पापी हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होता रहता है अथवा योनि के अंदर ही मरता रहता है। अपने सास ससुर को गाली देने वाली तथा नित्य कलह करने वाली नारी जोंक होती है, और अपने पति की भर्त्सना करने वाली अर्थात पति को धिक्कारने या झिड़कने वाली नारी जूं होती है। अपने पति को त्याग कर परपुरुष का सेवन करने वाली नारी बलगुली यानी गीदड़ या चमगीदड़ी, छिपकिल्ली अथवा दो मुखों वाली नागिन सर्पिनी होती है। अपने गोत्र की स्त्री के साथ मैथुन करके अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला पापी क्रमशः लकड़बग्घा यानी कि सल्लक, शाही और रीछ की योनियों में जन्म लेता है। तपस्विनी यानी भिक्षुनी के साथ संभोग करने वाला कामुक पुरुष मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पिशाच होता है, और जो स्त्री युवती या ऋतुमती नहीं हुई हो उसके साथ संभोग करने वाला पुरुष वन में अजगर होता है। गुरु यानी जन्मदाता अथवा विद्यादाता की स्त्री के साथ कामुक भोग की इच्छा करने वाला क्रिकलाश यानी गिरगिट या विषखोपड़ा होता है। गुदा मैथुन करने वाला विष्ठाभोजी वराह होता है। वृषली यानी शूद्री का पति वृषभ अर्थात बैल होता है। अत्यंत कामी मनुष्य काम लंपट घोड़ा होता है। मृतका शौच वाले के घर में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है, और देवलक यानी देव संबंधी धन को खाने वाला ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो अधम ब्राह्मण धन प्राप्ति के लिए देव पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण हव्य अर्थात देव कार्य और कव्य अर्थात पितृकार्य में ग्रहणी यानी त्याज्य है। महापापी अपने द्वारा किए हुए महापापों के फलस्वरूप घोर और दारुण नरकों को प्राप्त करके वहाँ प्राप्त नाना यातनाओं से पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर पुनः इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा ऊंट और भैंस की योनि में पाता है। सुरा पीने वाले भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाते हैं। सोने की चोरी करने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु तल्पक यानी गुरु की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाला क्रमशः तृण यानी घास, गुल्फ यानी झाड़ी झुरमुट और लता की योनि पाता है। पर स्त्री हरण, न्यास का हरण तथा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन प्रेमवश खाने पर भी कुल की 7 पीढ़ियों तक के पुरुषों को जला देता है, और वही धन यदि बलात् छीनकर अथवा चोरी से खाया जाता है तो वह धन खाने वाले के कुल को चंद्रमा और तारों की स्थिति रहने तक अर्थात सदा के लिए जला देता है। मनुष्य लोहे के चूर्ण को तथा पत्थर के चूर्ण को और यहाँ तक कि विष को भी पचा सकता है, किंतु तीनों लोकों में ब्राह्मण के धन को कौन पुरुष पचा सकता है।
ब्राह्मण के धन से पाले पोसे गए वाहन और सैन्य बल युद्ध काल में बालू से बांधे गए बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। देवता के धन के उपभोग, ब्राह्मण के धन के अपहरण और ब्राह्मण के अतिक्रमण से कुलों का पतन अथवा नाश हो जाता है। अपने आश्रित या अपने द्वारा अपनाए गए ब्राह्मण के वेद शास्त्र परायण होने पर भी उसे त्याग कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना ही ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण को त्याग कर अन्य वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को दान देने में ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं होता, क्योंकि जलती हुई अग्नि को त्याग कर भस्म में हवन नहीं किया जाता। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला क्रमशः अनेक नरकों को भोग कर मनुष्य योनि पाने पर जन्मांध और दरिद्र होता है, जो कि कभी दाता यानी दान देने वाला नहीं हो पाता, अपितु सदा याचक ही बना रहता। जो अपने द्वारा दान दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई भूमि को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा होता है। जो पापी स्वयं अपने द्वारा दी गई भूमि या अन्य वस्तु को स्वयं छीन लेता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में रहता है। ब्राह्मण को वृत्ति यानी आजीविका के साधन के रूप में भूमि का दान देकर उस भूमि की रक्षा करे। यदि दानदाता उसकी रक्षा नहीं करता और उसे छीन लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति अर्थात आजीविका प्रदान करने से 1 लाख गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर की योनि पाता है। हे पक्षीराज, यह चिन्ह तथा योनियाँ इस लोक में देहधारियों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले मनुष्य नरक में यातना भोगने के पश्चात शेष रह गए पाप के कारण इस ऊपर कही हुई योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। नरक यातना भोगने के पश्चात पापी हजारों जन्मों तक पशुओं का शरीर धारण करते हैं। वे घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल आदि पशु बनकर भार ढोने आदि से होने वाले दुखों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद पक्षी बनकर वर्षा, शीत और धूप से होने वाले दुखों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप के समान हो जाने पर जीव अंततः मनुष्य योनि प्राप्त करता है। स्त्री पुरुष के समागम के फलस्वरूप जीव गर्भ में आता है, और गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन दुख पाते हुए वह पुनः मर जाता है। कालक्रमानुसार सभी शरीरधारियों का जन्म और मृत्यु होती रहती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र अंडज, श्वेतज, जरायुज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी समूह में चलता रहता है। कर्मों के पास से बंधे हुए सभी मनुष्य मेरी माया के प्रभाव से कभी भूलोक में तो कभी नरक में घटी यंत्र के समान घूमते रहते हैं। दान न देने से मनुष्य दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर पाप करता है, पाप के फलस्वरूप नरक में गिरता है, और तब पुनर्जन्म में भी दरिद्र और पुनः पापी रहता है। मनुष्य को अपने द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्यमेव भोगना पड़ता है। बिना भोगे सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।